जी बच्चों, हम यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और क्लास डायग्राम, तीन डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल से। इवन एक डायग्राम पे तो दो लेक्चर भी हमने स्पेंड किए हैं ताकि उसका कंप्लीट वर्किंग जो है वो हम कोई ना कोई बना पाएँ, कोई एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में, जो कि सारे बच्चे जिस पे एग्री करते हों। तो मेरा जो थ्योरेटिकल जो है ना लेक्चर्स, उनके निशान मुझे इस लेक्चर में ज़्यादा मज़ा आता है कि इसमें ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आज हमने डिप्लॉयमेंट डायग्राम देख लिया है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या है जी? स्ट्रक्चरल डायग्राम की एक टाइप है। स्ट्रक्चरल और बिहेवियर आपको पता है कि दो डायग्राम्स हैं, यूएमएल। दो जी। टाइप्स हैं। तो उनमें स्ट्रक्चरल जो है वो एक टाइप है, जिसमें आप ओवरव्यू उसका नज़र आता है कि जस्ट कोई इंटरेक्शन, कोई डाटा फ्लो या इस तरह की चीज़ें। बिहेवियर फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट जैसे किसी समटाइम आती है, इस तरह नहीं नज़र आता। डिप्लॉयमेंट डायग्राम में आप डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो हैं उनको मिला के एक पिक्चर या पिक्टोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं कि डिप्लॉय अगर किसी एप्लीकेशन को करना है तो वो किस फॉर्मेट में होगी, उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, कैसे आपस में इंटरेक्ट करेंगी। चलो आज फिर हम प्रैक्टिकली उसको बना के देखेंगे। ये था ओवरव्यू और ये जस्ट एक एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पे एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम आपके सामने है। हमने कुछ इस तरह की डायग्राम जो है वो डेवलप करनी है। ये बाकियों की निस्बत ज़रा कम टेक्निकल लगती है बाहर देखने में, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्लास डायग्राम बड़ी ही डिटेल से बनाई थी, या यूज केस डायग्राम, उसमें बड़े ही स्टेप्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनकी कम्युनिकेशन, इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व थी। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कदरे आसानी से ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है। और इसके लिए जो मैंने वो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है ऑनलाइन पेमेंट का। ऑनलाइन पेमेंट का जो कंपोनेंट है ना, किसी भी ई कॉमर्स सिस्टम के अंदर, वो पेमेंट का कंपोनेंट जो है वो हमने डिज़ाइन करना है, या उसकी डिप्लॉयमेंट डायग्राम तैयार करनी है। जो अंदाज़ा था मेरा, पॉसिबली क्या क्या उसके अंदर चीज़ें आ सकती हैं, वो मैंने डिफरेंट आइकॉन्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, वो मैंने इकट्ठे करके रखे हैं पहले से ही। कि फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट बॉक्स होगा, कोई यूज़र एक्टर हो सकता है, कोई यूज़र हो सकता है, कोई नोड या टर्मिनल हो सकता है, कोई सर्वर मशीन हो सकती है, कोई वाईफाई राउटर टाइप की चीज़ हो जाएगी, क्लाउड हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, डेटाबेस हो सकती है, बैंक इन्वॉल्व हो सकता है। ये डिफरेंट आइकन्स मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं और आपके लिए पहले से सर्च किए हैं, ताकि हमारा इनको ढूंढने पे या डिज़ाइन करने पे टाइम हमारा जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है जी। ऑनलाइन पेमेंट जो है वो, उसमें मैं अब चाहूँगा कि आप लोग मुझे गाइड करें ताकि हम इसको स्टार्ट करते जाएं और ग्रेजुअली डेवलप होती जाए। जी, कौन शुरू कराएगा हमें? कि एक ऑनलाइन पेमेंट का जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। सर एक बात पूछूं? जी। सर ये आप इन सब चीजों को ग्रुप कैसे करते हैं? किन चीज़ों को? ये सर ये जो आपने कंपोनेंट लिए हैं इनको ग्रुप कैसे किया हुआ है आपने? ग्रुप या कंट्रोल ए, कंट्रोल जी, ये ग्रुप हो, और अच्छा सर कंट्रोल मैं शिफ्ट वो जी आपको से एक देखी दोबारा थी वो अनग्रुप हो जाएंगे। सर वो मैंने एरोज लगाए थे ना, मुझे आपने असाइनमेंट दी थी, वो आगे पीछे हो गए जब मैंने उसको सबमिट करा। थोड़ा माइक करीब करो, मेरे पास आवाज़ कम आ रही है। सर वो मैं बता रही हूँ कि वो जब असाइनमेंट जो आपने दी थी ना, हम्म वो फिर जब मैंने वो एरोज वगैरह लगाए ना वो इनहेरिटेंस के क्लास के, तो वो हम्म। सारे आगे पीछे हो गए जब मैंने सबमिट कराए। तो वैसे मैंने पिक्चर साथ में दी हुई है, उसमें नहीं आगे पीछे। अच्छा, वो बाहर कंट्रोल जी करें तो वो सारी एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है, फिर वो चीज़ कोई हिलती नहीं है। कोई इशू नहीं, अगर आपने ओके पिक्चर सर। भी सबमिट कर दी है तो वो उसमें आपका जो आपका वर्क है वो नज़र आ रहा है ना उसमें। यस सर। अच्छा, हाँ जी उसामा, करें शुरू। ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम जो है, किसी वेबसाइट पे हम अज्यूम करेंगे जैसे कोई चीज़ जो है वो हो गई, ऐड टू कार्ट होने के बाद फाइनल सबमिट हो गई, और अब उसके बाद पेमेंट होनी है, और पेमेंट सर जो है वो सिक्योर पेमेंट होनी है। ओके सर। सर ऑनलाइन पेमेंट
अब पहली चीज तो हमें ये देखनी चाहिए कि हम किस कार्ड या किस बैंक के थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है, अ, हम हमारा जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेंगे। क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेंगे। ओके सर। हम कोई इंटरनेशनल किस्म लेकिन की अज्यूम करते हैं, कोई बड़ी एग्जांपल, कोई जैसे कोई अमेजोन या इस तरह कोई पेपाल बड़ा या सिस्टम है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू सारे कुछ प्रोसेस होगा। हम वो जैज़ कैश या मोबिलिंक इस तरह की नहीं लेते एग्जांपल, क्योंकि वो लोकल कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगी। हम एक जनरल सा ओवरव्यू देखना चाहते हैं। ओके सर। क्रेडिट कार्ड के फिर सर उसमें हमें सबसे पहले फिर जो उसने लॉगिन बनाया हुआ है उस लॉगिन के हिसाब से एक वो देनी चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि एंटर योर क्रेडिट कार्ड नंबर। यूजर है वो को जो अपने यहाँ। यूजर बना हुआ है वो उसको हम मैसेज देते हैं कि सर एंटर योर आप उसे क्रेडिट कार्ड स्क्रीन नंबर। पे उसकी जो जितनी भी प्राइस है वो शो करवा देंगे कि ये चीज आपने ली है, इसकी प्राइस इतनी है। उसके बाद उसे कहेंगे कि इंटर डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उसका हाँ नंबर ले लेंगे। हाँ, तो सर जब यहाँ वो से हमने इंटर शुरू करना है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इसने आइटम सेलेक्ट करनी थी कर ली, सबमिट कर दिया है। अब फाइनल जी स्टेप आ सर। गया कि जनाब आप क्रेडिट कार्ड यानी कि पेमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है हमने। जी सर। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे गाइड करें ताकि हम उसको शुरू करें। सर सबसे पहले हम उसे बिल पहले ऊपर शो करवाएंगे और उसके बाद नीचे कहेंगे कि इंटर योर डेबिट कार्ड नंबर। डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर के डेबिट कार्ड नंबर? सर क्रेडिट हो डेबिट हो वीजा कार्ड नंबर लिख लें। वीजा जी, दोनों में आ जाता है, डेबिट में भी क्रेडिट में वीज़ा भी। लिख देते हैं फिर, वीज़ा कार्ड इंफॉर्मेशन ये आ जाएगी यूज़र की तरफ से। आगे इंटर योर कोड नंबर, पासवर्ड। वो इसमें आ नहीं जाएगी इसी इसी स्टेप नहीं पे? सर, उसमें इसमें पिन सिर्फ नंबर, वीजा कार्ड के ऊपर एक अलहदा से होता है 16 पिन डिजिट का कोड नंबर। सर। हम्म। वो वाला नंबर इंटर किया जाता है, उसके बाद नीचे बाद में पासवर्ड लेते हैं। नहीं, हम अज्यूम करें कि वो कार्ड जो भी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो सारी आ गई यहाँ पे स्टेप के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद वो मैसेज जनरेट कर तो सर, तो ये मैसेज हो सकता जनरेट कर है, जाएगा। ये हो सकता है कि एक दफा हम जनरल फ्लो बनाएं, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस का, और फिर उसको हम फॉर एग्जांपल स्प्लिट अप कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहेंगे कि हम इसको, जो इसके दो स्टेप्स हैं, क्योंकि दो स्टेप्स में अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो हम इसके दो स्टेप में स्प्लिट अप कर देंगे इसको नेक्स्ट स्टेप पे। जी सर। पहले स्टेप पे हम जरा एक फ्लो बना लें कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो इस की पूरी डिप्लॉयमेंट के अंदर नजर आएंगे हमें। जी सर। क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सारी आ गई, ठीक है जी, उसने एंटर कर दी। अब क्या हमें इसकी वैलिडिटी चेक करनी चाहिए या आगे चलें? सर एक्सपायरी अगर वगैरह? सिक्योर हमने बनाना है तो फिर हमें उसका पासवर्ड और आईडी दोबारा मांगनी चाहिए, क्योंकि वरना फिर वो हो सकता है कि किसी ने पहले से लॉगिन किया हो और वैसे थोड़ी देर के लिए चला गया है, तो फिर पीछे से कोई भी यूज कर सकता है। भाई की बात बिल्कुल ठीक है। हर दफा जब हम परचेज करेंगे तो ये वीजा कार्ड का नंबर जो है वो सेव नहीं होगा। हर दफा हमने अपना इंटर करना होगा, हर दफा कोड हमने देना होगा। ये नहीं जी, इसका कोई ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है। और सिंपल सर हम एपीके क्यों ना यूज कर लें? हाँ जी, सिंपल हम एपीके क्यों ना यूज कर लें? एपीआई। या हम एक, हाँ जी। एपीआई में जो फॉर एग्जांपल वर्किंग है ना सारी, वो फिर गोलमोल हो जाएगी कि एपीआई जो है वो तो एक कंप्लीट एक पैकेज है ना, वो सारा काम करके देगा। तो हमें फिर वो हमें समझने में मसला होगा कि हम तो समझना चाह रहे हैं ना सिस्टम को बनाने के अलावा, कि हमें इस पूरे सिस्टम की वर्किंग भी आइडिया हो जाए कि वो कैसे करता है। क्या ख्याल है? सर जी।
क्योंकि हम अब एपीआई को समझ रहे हैं कि जो हमारे पास एपीआई होती है उसमें क्या क्या हो रहा होता है, अब हम ये समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमने इंक्लूडिंग यानी कि अपना पूरा प्रोसेस इंक्लूडिंग एपीआई वर्किंग वो सारा हम इसमें देख रहे हैं। सर ऑथेंटिकेशन हमें बैंक करके देगा। ठीक है, फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें बैंक डालना पड़ेगा। जी सर। ऑथेंटिकेशन के साथ बैंक इंक्लूड होगा। एक से नहीं, मैं उसको कर रहा हूँ, एक मिनट, ये लो, ये काम ही ऑथेंटिकेशन का बैंक कर रहा है। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब ये बैंक ऑथेंटिकेशन करेगा, इसके बाद एसएमएस जनरेट होगा। कंफर्मेशन इसकी ऑथेंटिकेशन जी की। सर। सर ऑथेंटिकेशन एंड ट्रांजैक्शन दोनों एक ही टाइम में नहीं हो जाएंगे? अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड होती है तो फिर भी ऑथेंटिकेशन का एक एरर आ जाएगा, ये बता देगा। ये फॉर एग्जांपल है कंफर्मेशन मैसेज, या इसको क्या करना चाहिए? ओटीपी सर। हाँ जी, ओटीपी ओटीपी है? ओटीपी कहाँ से आ गई? सर वो ओटीपी जनरेट होगी ना उसके बाद। कंफर्मेशन के बाद के ऑथेंटिकेशन के बाद? सर ऑथेंटिकेशन के बाद। ऑथेंटिकेशन के बाद, हाँ, वो सक्सेसफुल के 5-7 मिनट बाद सेशन ज्वाइन करता हूँ। वो जो ओटीपी है वो हनान में खल सक्सेसफुल के बाद आएगी, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो, ऐसे ही है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होंगी फिर, कि एक तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेल भी हो सकती है। या फिलहाल हम एक दफ़ा इसको छोड़ते हैं, फेल को, एक्सेप्ट रिजेक्ट को, हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओटीपी लिख देते हैं, अगर हम अज्यूम करते हैं कि हो गया। वन टाइम पिन, हनान क्या मतलब है इसका ओटीपी का? यस सर। वन टाइम पिन, यस सर। वन टर्न पिन, वन टाइम पिन। वन ट्रू पिन, या इंटरनेट पे तो वन ट्रू पिन आ रहा है। वन ट्रू पिन। अच्छा जी, ओटीपी जनरेट हो गई। अब नेक्स्ट क्या होगा जी? ओटीपी जनरेट हो गया, मैसेज आ गया। सर फिर बैंक में से पैसे ट्रांजैक्शन भी हो गई, ओटीपी भी आ गया। अच्छा, हमें जो है ना ये जो चीज़ें हैं, ये पॉसिबली मेरा आइडिया है कि जो ऊपर आइकन नज़र आ रहे हैं ये इसमें होने चाहिए और हमें डालने भी चाहिए। ताकि हमें डिप्लॉयमेंट डायग्राम में कंप्लीट सिस्टम हमें नज़र आए कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, रिक्वायर्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। मिसाल के तौर पर ये सारा प्रोसेस जो है ऑब्वियसली ये इंटरनेट के थ्रू होगा। सर रूटर, इंटरनेट रूटर, ये वाला, इसको हम कहाँ पे लगाएं? सर फिर तो ये लॉगिन करने से पहले ही आपके पास होना चाहिए राउटर, क्योंकि इंटरनेट सर। होगा तो ही तो आप साइन वो लॉगिन करेंगे और फिर उसके बाद आप आगे चीजें करते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें सामने मैंने इसलिए पहले मैंने नीचे रखी थी, ऊपर इसलिए कर दी हैं ताकि आप लोगों को नजर आए और इससे थोड़ा सा आइडिया भी आता है आप लोगों को कि यार ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हम डाल सकते हैं।
सर फिर वो जो डेस्कटॉप है वो तो फिर उससे भी पहले आएगा इंटरनेट से। ये वाला यस सर। पहले ये आएगा। सर यूजर के बाद आएगा ना, यूजर उसको। यूजर के बाद आएगा ये लो। यस सर। ऐसे इसके बाद इंटरनेट आएगा। इसके बाद इंटरनेट आएगा। अच्छा जी सर। ये इंटरनेट। अच्छा ये वाला इंटरनेट, वाईफाई के इंटरनेट। सर वाईफाई रूटर जो मर्जी कह लें। फिर इसका मतलब अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट के आगे फिर ये डिवाइस आएगी ऐसे। जी सर। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारी जगह जो है, अब मैं ऐसे प्रोसेस चला रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और इसके बाद आएगा वाईफाई आ जाएगा और फिर उसके बाद ये आ गया प्रोसेस। जी वन ट्रू पेन या वन टाइम पेन जो है वो आ गई। यहाँ तक हम पहुँच गए। क्या ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है इसका किसी स्टेज पे इसकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में जाएगी? यस सर, डेटाबेस में जानी चाहिए क्योंकि डेटाबेस के अंदर हमारा सारा रिकॉर्ड होता है कि ये हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं जब भी हमने कोई चीज परचेज या सेल की है। क्या हम जी सर, 2 दफा एक्सेस, एक ओपीटीपी के बाद और एक जब इंटरनेट से एक्सेस करना लॉगिन के लिए तब भी करेगा एक्सेस डेटाबेस को। क्या हम यहाँ पे बैंक के बैकएंड पे डेटाबेस लगा सकते हैं? यहाँ से बैंक उस क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट कर रहा है। तो सर ये क्लाउड है, ये क्लाउड है ना? हाँ जी, वो जो ऊपर हाँ क्लाउड है ना? जी। सर ऐसा भी तो हो सकता है वो डेटाबेस जो हमने स्टोर करवाना है डाटा वो क्लाउड पे सेव हो जाए। क्लाउड पे सेव हो जाए। क्या बैंकिंग सिस्टम में या इस तरह के जो क्रेडिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें डाटा क्लाउड पे जाता है? पहले तो ये देख लें हम। ये वो सर इनसिक्योर तो नहीं हो जाएगा? वो सर इनसिक्योर हो जाएगा ना, उसका यूजर का डाटा तो सेव हो सकता है ना ट्रांजैक्शन के अलावा। मतलब वो जो बैंक वगैरह के टाइप के है ना वो बैंक में सेव, और बाकी जो यूजर का डाटा है वो उधर क्लाउड पे सेव। फॉर एग्जांपल फिर हमें बताओ कि किस स्टेप पे हम इसको क्लाउड को इनकॉर्पोरेट करें। सेव हो रहा है डेटाबेस में इससे पहले। बैंक से पहले या फॉर एग्जांपल 1 2 3 हमारे ये सारे स्टेप्स हैं, कहाँ पे हम इसको एम्बेड करें या ऐड करें क्लाउड को? सर बैंक के पता नहीं सर, नहीं सर ये डेटाबेस जो है ना इससे पहले। बैंक और डेटाबेस के दरमियान में? यस सर। चलो आपके कहने पे हम ऐड कर देते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये हमने सही काम किया है कि बोंगी मारी है। और हमारा ख्याल है कि इसके बाद डेटाबेस आ जाएगा। सर वैसे मुझे बोंगी लग रही है। चलो देखते हैं, अब हमने ऐड तो कर दिया है।
जी अली खावर, तुम बताओ, कुछ बोल नहीं रहे आज। तो देख रहा हूँ। तमाशा देख रहे हो? नहीं सर, ये जो आप कर रहे हैं वही तमाशा ही है। ये नहीं सर, तमाशा कहाँ पे है। अच्छा, बहरहाल तो कुछ ना कुछ इनपुट देते जाओ ताकि ये चीज़ एक दफ़ा बने सही। बनेगी तो फिर हम इसको नेक्स्ट लेवल पे इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है, और फिर कोई ना कोई प्योरीफाई होती जाएगी। नवीला, मोमना और एक और बीबी नज़र आई थी, आयशा, ये बिल्कुल खामोश हैं। शहरबानो बहुत कम, मेरा नहीं ख्याल कभी बोली होगी। वजीउल हसन भी बिल्कुल खामोश है, पता नहीं क्या मसला है इसको आज। वजीउल हसन कोई दाढ़ में दर्द तो नहीं है आज? सर जी जी, सर ये जो ऊपर हमने वो पीसी बना रखा है, ये वाला, सर ये नहीं क्या है। सर ये तो मॉनिटर है, ये वाला ये वाला। यस सर, सर्वर, ये इस सर्वर सर्वर है का हमारा, आइकन है। ये सर्वर है ना सर हमारा। हाँ जी, ये हमने साइड पे रखा हुआ है सर कि कहीं इसकी ज़रूरत पड़ गई तो हम इसको डाल लेंगे, नहीं तो अगर हो सकता है हमारे प्रोसेस में ना आया तो फिर हम नहीं डालेंगे। सर क्लाउड जो होता है वो हमारा सर्वर बेस्ड ही तो होता है मेरे ख्याल से। क्लाउड पे जाने से पहले हम सर्वर पे नहीं जाएंगे या बाद में, मेरे ख्याल से। और सबसे पहले यही आएगा फर्स्ट स्टेप पे हमारा सर्वर। क्लाउड से पहले सर्वर आएगा, ऐसे कह रही हैं? यहाँ के बैंक और क्लाउड के दरम्यान में सर्वर सर आएगा? कहाँ? सर अब लग तो यही रहा है। चलो ठीक है, आपके कहने पे हम ऐड कर देते हैं इसको। मैं साइड पे कर देता हूँ जरा। डेटा हमारा सर्वर्स पे स्टोर हो रहा है और सर्वर आगे क्लाउड से कनेक्ट है, क्लाउड से आगे यस सर डेटाबेस इसमें कनेक्ट है, ऐसे होगा। नहीं सर, मेरे ख्याल से ना डेटाबेस को सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। जी डेटाबेस सर। को सर्वर, पहले डेटाबेस आएगी फिर सर्वर आएगा। सर्वर के बाद डेटाबेस आएगी। एक मिनट, ऐसे फिर क्लाउड, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये चीज़ इधर इधर को जाएगी। फिर मैं तीनों को उठा के ठीक है। चलो हम अज्यूम करते हैं कि अब ये बन गई हायरार्की। सर डेटाबेस पहले कैसे आ गई? पता नहीं है, तुम कहाँ से आ गए? पहले तो ये बताओ तुम कहाँ थे? सर मैंने लास्ट टाइम बताया मैं 5 मिनट बाद ज्वाइन करता हूँ। हमने ये एक उसमें बस हमारे पास एक फालतू नजर आ रही थी डेटाबेस पड़ी हुई, तो हमने कहा कि इसको घुसेड़ते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो बैंक की इंफॉर्मेशन है वो कहीं किसी रिपोजिटरी में तो पड़ी है ना। तो सर हमने बैंक का सिस्टम तो नहीं ना बनाना। लेकिन हम बैंक का सिस्टम नहीं बना रहे, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बैंक कहाँ से ऑथेंटिकेट करके देगा डाटे को। सर ये क्लाउड लास्ट वाला हटा दें, फिर ये सर्वर आ गया, साथ आ गई डेटाबेस, डेटाबेस के बाद क्लाउड। क्या ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये सारा कुछ ही क्लाउड का हिस्सा तो नहीं है कि ये बड़ा सारा सा कुछ क्लाउड का हिस्सा है। जैसे मैं कहूँ कि ये ऐसे हम कर दें कि ये सारा कुछ क्लाउड के अंदर ही हो रहा है, ऐसे करके। हाँ जी, तो ये बात समझ में आती है कि ये जो पूरी हायरार्की है ये सारी की सारी क्लाउड के साथ कनेक्टेड है, हम ऐसे कह सकते हैं। जी सर, पर बैंक का सर्वर जो है वो अलग होगा। ये बैंक का ही सर्वर है, हम फिर क्लाउड को एक दफ़ा साइड पे करते हैं अगर ये सारा कुछ सर्वर इससे कनेक्ट है तो। ये बैंक का सर्वर है ये वाला, ठीक है, जो तमाम चीज़ों को प्रोसेस करेगा और उसके पीछे डेटाबेस कनेक्ट है।
जहाँ पे सारी उसकी जो क्रेडिट कार्ड या यूजर या कस्टमर या जो क्लाइंट अकाउंट होल्डर्स हैं वो तमाम का डाटा इस डेटाबेस में पड़ा हुआ है। क्या ख्याल है? जी उसामा। सर ये भी सही है वैसे, बल्कि ये मेरे ख्याल से ज्यादा सही है, क्योंकि क्लाउड के अंदर ही, जब हम क्लाउड के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी कि हमारे पास आइटम्स क्या क्या हैं, हमारे पास ऑर्डर करने की प्रोसीजर्स क्या क्या हैं। इसकी क्लाउड के जगह अंदर पे सारा हम प्रोसेस। उसामा, इसकी जगह ये जो मैंने क्लिक किया इंटरनेट, इसकी जगह हम क्लाउड ना ऐड कर दें कि यूजर और ये तमाम सिस्टम, बैंक ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ये तमाम का तमाम इस क्लाउड के साथ कनेक्ट है, आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। यस, ये भी हो सकता है। वैसे तो इंटरनेट के रखने में भी इशू नहीं है वहां पे, मेरा ख्याल है। या सर हम इस तरह कह सकते हैं कि इंटरनेट से वो पहले क्लाउड पे जाएगा हम ऐसे और कर फिर रहे हैं, क्योंकि क्लाउड अल्टीमेटली या उसका मीनिंग ही इंटरनेट ही है वैसे, जी सर। क्योंकि जो क्लाउड है वो ऑफलाइन कोई चीज तो नहीं है ना। जी यस सर। सर। अब हम ये कह सकते हैं कि ये यूजर जो है, इसका सिस्टम जो है वो क्लाउड के साथ कनेक्ट है और ये तमाम सिस्टम आगे क्लाउड के साथ कनेक्ट है बैंक का। यानी कि ये जो ये वाली हरारकी, ये हरारकी और ये वाली सारी हरारकी, ये दूसरी, ये तमाम आपस में ये वाली, ये आपस में इस क्लाउड के थ्रू कनेक्ट हैं। जी आयशा कुछ बोलो। सर ये तो कुछ समझ ही अजीब से लग रहा है सर। ये जो डेटाबेस है सर, डाटा जो की समझ नहीं आ रही कि ये कैसे यहाँ पे। ये वाली डेटाबेस, जी सर। जब सर किसी भी कस्टमर का डाटा जो है, क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन बैंक के पास जाएगी उसको वेरिफिकेशन के लिए कि ये वैलिड यूजर या वैलिड कार्ड है कि नहीं है, तो बैंक इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर के थ्रू उसकी प्रोसेस होगी और तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में पड़ी हुई है क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की। जो भी बंदा, फॉर एग्जांपल खालिद जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना चाह रहा है, खालिद ने अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दी, तो मुतलका बैंक जो है वो खालिद की इंफॉर्मेशन अपने सर्वर के थ्रू डेटाबेस से प्रोसेस कराएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वापस आएगी कि ठीक है जी, ये बंदा जो है हमारा यूजर है, इसके बाद जो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन इसने दी है वो बिल्कुल ठीक है। और जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो फिर स्टेप नेक्स्ट राइट को चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ओके हो गया इसका मतलब। सर बैंक हो या बैंक का सर्वर हो, एक ही बात नहीं होगी। हाँ, लेकिन हमने जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया सिस्टम को। अगर मिसाल के तौर पे हम ये चीज़ें यहाँ से उड़ा भी दें तो फिर भी हम कह सकते हैं कि बैंक जो है वो तमाम प्रोसेस के अंदर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख रहे हैं कि बैंक के अंदर प्रोसेस क्या हो सकता है, कि बैंक के पीछे सर्वर पड़ा होगा, ठीक है। सर्वर जो है वो कोई अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट है, जहाँ से सारी वेरिफिकेशन हो रही है इन्फॉर्मेशन की और इन्फॉर्मेशन वापस जाएगी फिर। ओके सर। ये बात अलहदा है कि हम इसको 2 वे कर दें, होना चाहिए। सर कोई इंक्वायरी प्रोसेसर भी तो होगा ना यहाँ पे जो। जी सर नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं पूछो, चलो ठीक है, सोच ली दोबारा। हाँ जी समा, मिर्फा बताओ आगे अब किधर चलना है? अब हम हवा में रुक गए। वो आपकी छोटी सी गैर हाजिरी के दौरान हमने एक छोटी सी मॉडिफिकेशन किया कि हमने ये जो क्लाउड है इसको, यहाँ पे पहले इंटरनेट था, उसको हटा के हमने क्लाउड यहाँ पे ऐड कर दिया है। और ये जो यूज़र और ये बैंकिंग का सारा प्रोसेस जो है ये क्लाउड के थ्रू आपस में दोनों तरफ कनेक्टेड है। जी आयशा तुम कुछ कह रही थी, अब थोड़ा क्लियर हुआ कि अभी भी समझ नहीं आ रही इस प्रोसेस की? नहीं सर, ये आप बिल्कुल ठीक बना रहे हैं जहाँ तक लग रहा है। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह हम फर्स्ट एफर्ट में कुछ ना कुछ इसको सीधा करेंगे और फिर ये मॉडिफाई हो जाएगा या प्योरीफाई हो जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों की इनपुट के साथ। जी अली खावर,
हम हन्नान की तरह गया, हन्नान ने हमें कहा था OTP का, और वो हमने जनरेट कर ली। आगे चलो ओटीपी जनरेट होगी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, अब वो आगे ऑर्डर की तरफ चला जाएगा। जो भी ऑर्डर था वो वहां से यहाँ पेमेंट करनी है ब्रो। हाँ हाँ, उसने कहा जी OTP के बाद कंफर्म हो गया तो आगे पेमेंट अभी रहती है, अभी क्योंकि ऑथेंटिकेशन हुई है। OTP का मतलब कि उसका सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली ओके हो गया, वेरिफिकेशन हो गई। अब नेक्स्ट क्या करना है? तो सर अब यहाँ पे बिल शो करवा दें और उसे कहें कि इंटर करे अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो। नहीं, अली का मशवरा है कि पेमेंट तो करे पहले। तो सर वही पेमेंट उस शो करवाएंगे कि इतना आपका बिल है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करें या आगे कंटिन्यू करें। यहाँ पे हम लिखते हैं पेमेंट, ये पेड पेमेंट हो गई। सर पेमेंट बैंक पे नहीं हाँ जी जाएगी सर, पेमेंट बैंक में जाएगी ना, तो उसके बाद ही बैंक आएगा फिर। नहीं, पेमेंट जो है वो तो सर सिस्टम में किधर जा से? रही है, जो ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स सिस्टम है वो डेफिनेटली बैंक अकाउंट में जाएगी। आपकी बात ठीक है। हाँ सर, मैं वही बात कर का प्रोसेस है ना। तो मिर्फा क्या ख्याल है, हम यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन बना दें बैंक को वापस? जब यस वापस सर। बैंक की तरफ अगर इसे बनाना है तो वो भी आपकी मर्जी है। ये हम प्रोसेस को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने जहाँ पे ऑथेंटिकेशन की है वहां पे ट्रांजैक्शन साथ ही हो जाती, हमें पता भी चल जाता कि हाँ जी ये बंदा वैलिड है, इसका इस बैंक में अकाउंट है, कार्ड भी बना हुआ है, कार्ड भी ठीक है, क्या इसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। वो अगर अब हम पेमेंट इस वक्त कर रहे हैं पेमेंट, तो ये दोबारा फिर एक दफा ये चेक करेगा इतने पैसे हैं, क्या सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। सदक हमने पहले ये अज्यूम किया था कि ये वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये ओके हो गया, यानी कि हम अज्यूम कर रहे थे कि एक दफा हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो भी इंफॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड की आई है, वीजा कार्ड की, वो बिल्कुल ठीक है, और सिस्टम ने उसको नेक्स्ट स्टेप पे ट्रांसफर कर दिया OTP पे। अब यहाँ से पेमेंट होगी, और पेमेंट के बाद हम ये वैसे अगर करना चाहें तो हम इसकी एक जो है वो ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, या फ्लो वापस बैंक को। तो सर कस्टमर को भी तो वेरिफिकेशन चाहिए, जो उसने मतलब उसका जी उसने सर, वो उसकी कंफर्मेशन पेमेंट है हाँ, वो कंफर्मेशन बिल्कुल पेमेंट के अटैच होगी कंफर्मेशन, कंफर्मेशन हो पेमेंट के सकती साथ है। अटैच होगी कंफर्मेशन। एक सेकंड, जी सर, सिर्फ एक सेकंड, मैं इसमें वो करता हूँ ऐड। सर एक और बात, हम्म सर ये हम तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि वो हार्डवेयर जो कंपोनेंट है वो किस तरह एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरलिंक कर रहे हैं, तो ऐसे हमें ही है। इतना डीप तो नहीं जाना चाहिए ना कि वेरिफिकेशन और ये सब कुछ। अभी मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आप लोगों के मशवरे से चल रहा हूँ, ठीक है। जब ये एक दफा ये चीज बन जाएगी तो फिर हम इसमें खामियां निकालेंगे। ओके सर। अभी तो हम डिस्कशन देख रहे हैं कि डिस्कशन किस तरफ लेके जा रही है हमें। अलर्ट जो है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। पेमेंट हो गई तो कस्टमर को अलर्ट चला जाए। या इसको
हाँ जी। सकलैन, कुमैल, शहरबानो, वजीउल हसन, वानिया, no input from your side. जी कुछ बोलो। सर अभी हमने ये क्या किया है कि कस्टमर जो हमारे पास है उसको हमने वापस एक उसको ईमेल कंफर्मेशन अलर्ट मैसेज भेजा दे है कि दिया है अच्छा कि पेमेंट हो गई। सर अगर हम सिर्फ डिप्लॉयमेंट डायग्राम की मतलब उससे देख रहे हैं तो सर सबसे पहले तो फिर डेटाबेस का वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो उसमें ये तो हम सर बहुत डीप जा रहे हैं। हाँ अगर हम ज्यूम करेंगे हमने बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल ऐड कर दी तो हम उसको स्किप फिर इस स्लाइड की मैं कॉपी करूँगा नेक्स्ट, ठीक है, और उसमें से हम गैर जरूरी चीज़ें जो हैं वो निकाल लेंगे, यानी कि मिस्टेक निकाल देंगे। हम एक दफ़ा इसका फ्लो तो देख लेना कि हमारा फ्लो कंप्लीट हो रहा है। जी आयशा आपका क्या ख्याल है, होगी कंप्लीट कि अभी कुछ रह गया? सर हो गई है सर, काफी कंप्लीट हो गई है। सर ये पेमेंट के बाद यूजर क्यों लगाया? सर वही पेमेंट मैं देख रही हूँ, लेकिन वो यूजर से कंफर्म भी तो करना है ना कि यूजर को उसके मैसेज बाद। आ रहा है बेसिकली, इसका मतलब ये है। पहले मैंने आपको याद होगा ये पहले नहीं मैंने ऐड किया था, बाद में उधर से लेके आया हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं सिंपली पहले मैंने ऐसे किया था डायरेक्ट मैसेज, तो अब इससे आइडिया नहीं होता मैसेज किसको जा रहा है। तो सर पहले मैसेज डाले ना फिर यूजर को, ताकि अलर्ट यूजर को जा रहा है। ऐसा लग रहा है यूजर जो है वो अच्छा ठीक यस है, सर, यूजर जा चलो रहा है मैसेज को। ये भी ठीक है जी। ऐसे ऐड कर दें, ऐसे फ्लो होना चाहिए, जी सर। या हम ये इसकी कॉपीज इतनी यूजर की बनाने के बजाय हम डायरेक्ट ऐसे कर दें। ये भी अच्छा है। इसको उड़ा सर दें। ये भी ठीक है। या सर हम इस तरह करते हैं कि जैसे ही हमने ये पेमेंट कंफर्म करने के लिए कहा है, ओटीपी जनरेट हुई है, उसके साथ ही एक अलर्ट जनरेट हो और जो बैंक है वो एक कोड भेज दे उस अमाउंट का कस्टमर को। कस्टमर हमारी वापस वेबसाइट पे आके जहाँ पे वो ऑर्डर दे रहा है वहां पे वो कोड इंटर करे और उसे पता चल जाए कि ये चीज मैंने ही परचेज की है, मेरे ही नंबर पे कोड आया, मैंने इंटर किया, तो तब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुई है। मोर सिक्योर। पेमेंट से पहले पेमेंट, हाँ जी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले। जैसे ओटीपी हुई है, ओटीपी तो डेफिनेटली आमतौर पे इसमें इस स्टेप पे होता है कि कोई ना कोई कोड इदारे की तरफ से आता है सेल फोन पे, जी ठीक है, वो आप एंटर करते हैं तो फिर आप आगे चलते हैं। तो आपका ख्याल है कि वो हम पहले ऐड कर दें पेमेंट से पहले? जी। तब ये बाद वाली अलर्ट की जरूरत ही नहीं होगी। वो बाद वाली अलर्ट हमने फाइनल कंफर्मेशन रखी है कि अब कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए कि मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, मेरी पेमेंट भी जो है डिडक्ट हो गई मेरे अकाउंट से। ठीक हो गया सर। पेमेंट डिटेक्ट होने से पहले उसके लिए एक अलग से कोड जनरेट हो। जी ठीक है, कर लेते हैं। इसको मैं अगर करूँ, वो तो बैंक जनरेट करेगा, हाँ तो ओटीपी की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बैंक से वो जनरेट करवाएं। ओटीपी छोड़ दूं या ये भी रहे? नहीं सर, इसे तो रखें आप। ओटीपी रहना चाहिए। और तसद्दक तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस ओटीपी के बाद हम एक और स्टेप ऐड करें? जी सर। इसका क्या नाम है? सर कोड जनरेट कर रहे हैं, कंफर्मेशन कोड। कोड नहीं, ओटीपी जो है इस हम, चलो वैसे मेरा ख्याल था कि ये ही यहाँ पे कोड जनरेट हो रहा है।
सर वैसे दो दो दफा कोड नहीं आता, एक ही दफा आता है वेरिफिकेशन के लिए। मैं अज्यूम ये कर रहा था कि ये ओटीपी पे वो कोड जनरेट हो रहा है जो कि कंफर्मेशन के लिए है। और जैसे ही वो ओटीपी का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद पेमेंट हो जाएगी। आमतौर पे अगर आपने सेल फोन वगैरह पे अगर बैंक की आपने वो एपीआई यूज की है ना ऐप, तो उसमें होता है कि जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन की इंफॉर्मेशन देते हैं, सबमिट करते हैं लॉगिन का बटन, तो ओटीपी एक मैसेज आता है। वो कहता है कि जहाँ पे ये आप मैसेज वन टाइम मैसेज जो है इसको आप ऐड करें इसमें, या वन ट्रू पिन जो है इसको आप सिस्टम में ऐड करें और फिर आगे चलेंगे। क्योंकि वो आपका सिस्टम होता है और जैसे ही मैसेज आता है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड करके सिस्टम खुद ही अगले स्टेप पे चले जाता है, आपको मैनुअली वो ऐड नहीं करना पड़ता ओटीपी का कोड। तो अब हम तसद्दक बैठा ही चला गया। हाँ तसद्दक बोलो। सर वैसे ओटीपी का मतलब वो कोड ही होता है, लेकिन हम लोग जब ओटीपी जब रिसीव करते हैं तो उसमें हमारे पास कभी हम ईमेल से कर लेते हैं, कभी हम उससे एसएमएस से कर लेते हैं। तो ओटीपी जो हम ये अलर्ट वेरिफिकेशन वो डाल रहे हैं ईमेल, तो ये फिर वही नहीं हो जाएगा? नहीं, ये फाइनल कंफर्मेशन है कि आपका तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये वो चीज है। अच्छा, मतलब है कि पैसे कट गए हैं, पैसे कट गए, आपकी चीज जो है वो आपके लिए डिलीवर हो गई, इसका मतलब ये है। ये फाइनल कंफर्मेशन है, इसके बाद खत्म। सही, ठीक है। ये ओटीपी तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड की, उसकी वेरिफिकेशन जैसे ही ऑथेंटिकेशन उसकी हुई तो उसके बाद उसने वन टाइम जो है वो उसको या वन ट्रू पिन जो है उसको जनरेट कर दी उसके सेलफोन पे कि आप ऐड करें अपने उसमें सिस्टम के अंदर और अगले स्टेप पे चले जाएं पेमेंट पे। ये इसलिए ये जो ओटीपी है ये बेसिकली इस सिस्टम को सिक्योर करने के लिए एक स्टेप हमने ऐड किया है, ताकि कोई बोट या मिसाल के तौर पे कोई जो ऑटोमेटेड को सॉफ्टवेयर है या वायरस या इस तरह की चीज जो है वो ट्रोजन हॉर्स वगैरह वो ना इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा हो, उसकी कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि जैसे ही ये सिस्टम जनरेट करेगा ओटीपी, मैसेज आएगा तो यूजर जो है उसको रीड करके सिस्टम में एंटर करेगा और फिर आगे जाएगा। सर ये ऑथेंटिकेशन नहीं आ जाएगी ना? हाँ, ये ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस ये वैसे ऑथेंटिकेशन तो नहीं, अब दो चीजें ऑथेंटिकेशन के अंदर मिर्फा। यहाँ पे अगर देखो तो एक तो ये ऑथेंटिकेशन जो हो रही है, ये वाली लेग चल रही है, ये प्रोसेस, ये बेसिकली उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो उसने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी है उसकी ऑथेंटिकेशन है कि मेरा नाम ये है, ये मेरा पिन कोड है और ये सारा कुछ है, तो वो सारा कुछ इधर से कंफर्म हो रहा है डेटाबेस से। ठीक है, ये हो गया उस यूजर की इन्फॉर्मेशन की कंफर्मेशन। लेकिन वो जो यूजर है वो को रोबोट है या वाकई ह्यूमन है, उसकी ऑथेंटिकेशन फिर ओटीपी पे हो रही है कि ये कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है सेल्फ ऑपरेटेड जो उधर से सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट भेज रहा है इधर को और सिस्टम जो है उसको जनरेट ऑथेंटिकेट कर करके आगे भेजी जाए। तो इस सिस्टम को मैनुअली चेक करने के लिए ओटीपी या कैप्चा या इस तरह की जो ऑप्शंस हैं वो आपको पता है अब लागू होती हैं ताकि किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर या फ्रॉड से बचा जा सके। ओके सर। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हमने जस्ट एक पेमेंट का सिस्टम नहीं बनाना बल्कि एक सिक्योर पेमेंट का सिस्टम बनाना, ताकि हमें उसमें प्रॉपरली जो है वो नजर आए तमाम चीजें कि ये सिस्टम सिक्योर है। और इसीलिए एक सिक्योरिटी का स्टेप जो है वो हम मिसाल के तौर पे शुरू में ऐड करना चाहिए हमें, जो हम नहीं किया हमने। ये जो हमने वो तसद्दुक के कहने पे कर दिया था उसको हम फिलहाल वापस करते हैं, क्योंकि तसद्दुक जो है वो शायद इन टच नहीं हमारे साथ। और इन्फॉर्मेशन पेमेंट की बैंक के अंदर वापस चलेगी कि मिसाल के तौर पे जो यूज़र का अकाउंट था उसका क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन थी, उसमें से जो भी पैसे कटने थे कट के बैंक की दोबारा जो है डेटाबेस के अंदर सेव हो गया।
यानी कि उसके अकाउंट बैलेंस में जो भी अपडेट होनी थी वो हो गई। क्या ख्याल है? ये सर ठीक है सर। वो ना मेरे मोबाइल की बैटरी 18% रहेगी। 3%? मैं अगर वो 18 बहुत है सर। बहुत नहीं है, मेरी 1 मिनट के साथ एक कम होती रहती। मैं जब लाई थी 70% पे मैंने स्टार्ट किया था। कोई मसला नहीं, हम कर लूंगा मैं। अटेंडेंस की फिक्र ना करो तुम। ओके सर। आपकी इनपुट मैक्सिमम होनी चाहिए इसमें, इस प्रोसेस में। अच्छा, मैं चाह रहा था कि क्योंकि हम सिक्योर एक ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जो यूज़र है जो कि क्लाउड के साथ अटैच हुआ है, क्या इसकी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए? यस सर, होनी चाहिए। तो हम कहाँ पे लेकिन क्या सर ऐड करें? सर वही अब वो जो हम हमने जैसे उसमें लेकिन सर हम तो एज्यूम ये कर रहे थे कि जो यूजर है उसने अपनी चीज ऐड टू कार्ट वगैरह सब कुछ कर लिया हुआ है और अब वो उसने पेमेंट करनी है और वेरिफिकेशन वगैरह करवानी है। बिल्कुल तो ठीक है। मतलब उसने लॉगिन किया ही होगा पहले। ठीक हो गया, चलो ये चीज़ तो स्किप हो गई। इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक लीगल यूज़र है, जो भी यूज़र है वो लीगल यूज़र है जो कि ऐड हुआ हुआ है सिस्टम के अंदर।